हेलो। देखिए आज हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कहता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास निकालना है और सबका क्या दिया हुआ है, यूनिट मास दिया हुआ है। देखिए यूनिट मास दिया रहता है, कंपाउंड का मास निकालना रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबका यूनिट मास को जोड़ देते हैं। सबका यूनिट मास को जोड़ देते हैं। जैसे CHCl3 है, CHCl3 है तो कार्बन का कितना है, कार्बन का 12 है, लिखेंगे 12। हाइड्रोजन 1 है, लिखेंगे 1। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन है आपका 35.5। कितना क्लोरीन है, 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे। 12 1 13 और प्लस 5 3 जा 15, 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16, 5 3 15 के 5, 5 3 15 1 16 और 3 3 9 ना, 3 3 9 व 1 10। ठीक है, 13 6 19, 196.5 U, 196.5 U। U क्या होता है, U होता है AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होता है जिसको शॉर्ट में लिखते हैं U। AMU को शॉर्ट में लिखते हैं U, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एक्चुअल मास काफ़ी छोटा होगा, इसलिए वो निकालने के लिए बताएंगे एक्चुअल मास कैसे निकालते हैं ग्राम में। ठीक है ना, तो काफ़ी छोटा होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, U लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। इसको हम लोग कार्बन से कंपेयर करके निकाला जाता है, बताएंगे कैसे। इसको पढ़ना है किसमें, मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट में। देखिए यूनिट मास को जोड़ दिए, कार्बन 12 होता है, ये एक 13, क्लोरीन का 35.5, 3 क्लोरीन है। ठीक है ना, 3 से गुना कर दिए। ठीक है, इसका देखते हैं सेकेंड का। सेकेंड में क्या कहता है, NH4 का होल टू SO4। नाइट्रोजन कितना है, देखिए नाइट्रोजन 14 है, 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1, कितना है 4। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है 4 है, इंटू 2 प्लस सल्फर कितना है 32, सल्फर कितना है 32। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन 16 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। कितना ऑक्सीजन है, 4 है। देखिए अगर सिंपल यूनिट सिंपल रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि N हो गया तो N का 14 लिख दिया, लेकिन जैसे ही देखते हैं हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल्स होता है, 4 मॉलिक्यूल्स होता है, 4 से गुना करेंगे ना। ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल्स है, 4 है, तो 4 से गुना करेंगे ना। ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं करना है। तो 14 हो गया प्लस 1 इंटू 4, 4 हो गया, इस सबको गुना करना है 2 से, प्लस 32 हो गया, 16 चौके 64, 14 और 4 15 16 17 18, 18 दूना 36 प्लस 32 प्लस 64, 4 और 2 6 और 6 6 12 के 2, 6 और 3 9 और 9 9 10 11 12 1 132 U, 132 U। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। NH4 का 2 Cr2O7। ठीक है ना, अमोनियम क्रोमेट, अमोनियम क्रोमेट। नाइट्रोजन कितना है 14। अच्छा इसका भी हम लोग कितना लाए थे, 36 लाए थे। कैसे, 14 1 इंटू 4, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है 4 है, 4 से गुना कर दिए। टोटल को कितना से गुना करना है, 2 से गुना करना है, जोड़ना है। क्रोमियम का कितना होता है, क्रोमियम का 52 होता है, 52 कितना क्रोमियम है, तो 2 वो है, तो 2 से गुना कर दिए। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन 16 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। कितना ऑक्सीजन है, तो 7 है। चलिए जोड़ दीजिए, 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 है, 14 4 14 4 16, 4 4 8, 18 दूना 36, 14 15 16 17 18, 18 दूना 36 प्लस 52 इंटू 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10 प्लस हो गया 16 85 16 96 16 7 72 112, यानी 16 7 जा 112। चलिए जोड़ दीजिए, जोड़ देते हैं।
4 और 2 6 और 6 12 के 2 हाथ में 1 1 और 3 4 4 और 1 5। ठीक है, 1 3 4 4 और 1 हासिल 5 5 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 1 और 1 2 252 यू 252 यू। ठीक जोड़ा है ना। 36 और 10 46 47 48 49 50 51 52 हो गया। 100 100 200 252 ठीक है, 252 ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डी नंबर। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 प्लस 5H2O CuSO4 प्लस 5H2O। देखिए कॉपर का कितना है 63.5 सल्फर कितना है सल्फर 32 है सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 इंटू 4 प्लस 5 इंटू हाइड्रोजन 1 इंटू 2 1 इंटू 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है तो 16। चलिए यहाँ पे देखते हैं 63.5 प्लस 32 अब प्लस 16 चौके 64 प्लस 16 2 18 18 पचे 90 18 पचे 90 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना। अब ये जो वाटर का ये जो है ना पूरे का वाटर का 5 मॉलिक्यूल्स है तो वाटर में 5 से गुना करेंगे ना तो वाटर का कितना आ गया यहाँ पे H2O का 1 इंटू 2 2 ऑक्सीजन 16 16 2 18 18 पचे 90। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं 0 और 4 4 और 4 और 2 6 और 6 और 3 9 6 और 3 9। ठीक है ना 9 और 6 14 बात है 14 15 15 16 17 18 18 और 6 19 20 4 24.5 ठीक जोड़े हैं 0 4 4 2 6 6 3 9 9 6 15 15 15 16 17 18 18 6 24 हो गया 0.5 U 249.5 U। ठीक है 249.5 U। ठीक है 249.5 U ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम एसीटेट है CH3COON है। सोडियम एसीटेट CH3COONA। ठीक है ना। कार्बन कितना होता है 12 होता है प्लस हाइड्रोजन कितना आता है 1 होता है। कितना हाइड्रोजन है 3 है। कार्बन कितना होता है 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। फिर से ऑक्सीजन कितना है 16 है प्लस सोडियम कितना होता है 23 होता है। सोडियम 23 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 सोडियम 23 हो गया। ठीक है ना। हाइड्रोजन का 1 सबको जोड़ दीजिए 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 16 16 16 कितना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ना 16 16 32 प्लस 23। ठीक है प्लस 23। चलिए जोड़ दीजिए 12 3 15 12 12 24 25 26 27 27 हो गया 3 और 2 5 3 और 2 5 7 5 12 5 2 7 1 8
82 होना चाहिए। एसीटेट ई नंबर 82, ठीक है, 82U, ठीक है। देखिए ये हम लोग निकाल लिए क्या, मॉलिक्यूलर मास, यूनिट मास दिया हुआ, याद कर लीजिएगा, सही रहेगा, नहीं तो बार बार देखना पड़ेगा, हालांकि बनाते बनाते भी देखते देखते याद हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या कीजिए कि आप लोग बना के बताइए कि इसका कितना होगा, ठीक है। दे देते हैं अमोनियम पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोराइड, और एक और लिख लीजिए, पोटासियम क्लोराइड के बाद लिख लीजिए अमोनियम क्लोरोप्लेनिटेट। क्या लिखिएगा, सेकेंड नंबर में लिखिएगा अमोनियम क्लोरो प्लैटिनेट, NATE, ये दो को बना के दिखाइए, ठीक है ना। अमोनियम क्लोरोप्लैटिनेट, ठीक है। इन दोनों को बना के बताइए कितना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जय हिंद।